Hello students, today we are going to study different type of neurotransmitters, that is GABA, glutamate, glycine, dopamine and serotonin. So let's start the video. ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड यानी कि गाबा। और ये क्या होता है, ये आपका एक तरीके का चीफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर होता है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट रहता है एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी ब्रेन एंड पेरिफेरी। सो द प्रिकर्सर ऑफ गाबा इज ग्लूटामेट विच इज डीकार्बोक्सिलेटेड बाय द एंजाइम नोन एज ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। तो ये एक तरीके का एंजाइम है जो आपके ग्लूटामेट को डीकार्बोक्सिलेट कर देता है। GABA is removed by either by the reuptake or by the deamination, which is catalyzed by GABA transminase। जो GABA transminase है उसकी हेल्प से जो GABA है वो आपका रिमूव हो सकता है जहाँ पर भी वो बाइंड हो सकता है। तो जो गाबा ए रिसेप्टर है एंड गाबा बी, ये आपका जो गाबा रिसेप्टर है ये दो पार्ट में यानी कि दो इसके सब टाइप्स होते हैं, गाबा ए एंड गाबा बी। तो गाबा ए रिसेप्टर जो होता है वो पोस्ट सिनेप्टिकली प्रेजेंट रहता है और ये डायरेक्टली कपल्ड रहता है आपके क्लोराइड आयंस चैनल्स के साथ में, जहां पर ये क्या करता है आपके चैनल्स को ओपन करके डिक्रीज कर देता है मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को। ये दो तरीके से होता है आपका बेंजोडाइजेपीन एंटी एंजाइटी एजेंट्स एंड कन्वर्जेंट्स, ये दो तरीके से आपके काम करते हैं, जिसमें बेंजोडाइजेपीन एंटी एंजाइटी एजेंट्स जो होते हैं दीज एक्ट ऑन एसेसरी बाइंडिंग साइट टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ गावा। ये गावा के एक्शन को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं एंड कन्वर्जेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं आपके एनायन चैनल्स को। नाउ गावा बी की बात करते हैं तो ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन एंड एक्ट वाया द सेकेंड मैसेंजर्स। गाबा बी रिसेप्टर्स एगोनिस्ट इज लाइक, अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की तो बैक्लोफेन जो है वो आपका एक तरीके का गाबा बी रिसेप्टर जो है उसका एग्जाम्पल है और ये एक तरीके से सेकेंड मैसेंजर्स की तरह काम करता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूटामेट। इट इज मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस विच इज एन एक्साइटरी इफेक्ट एंड इट मेनली इंश्योर होम्योस्टेसिस विद द इफेक्ट ऑफ गाबा। ये गाबा के इफेक्ट के साथ में आपके बॉडी का होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं एंड इट इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्सेस लेवल ऑफ ग्लूटामेट कैन बी टॉक्सिक टू नर्व सेल्स एंड इवन मे कॉज स्ट्रोक। तो बहुत ज़्यादा अगर आपके बॉडी के अंदर ग्लूटामेट का लेवल बढ़ता जा रहा है तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक तरीके से टॉक्सिक होगा आपकी बॉडी के लिए और स्ट्रोक को भी कॉज कर सकता है। Now next we have glycine. Glycine is a chemically neutral amino acid and peripherally and particularly high amount of it is found in the gray matter of the spinal cord। ये सबसे ज़्यादा आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में दो मैटर्स होते हैं ग्रे एंड वाइट, तो ये ग्रे मैटर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है एंड इट एक्ट एज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है एंड इंक्रीजेस द क्लोराइड आयन परमेबिलिटी थ्रू द मेम्ब्रेन, और आपके क्लोराइड आयन की परमेबिलिटी मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ा देता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अ कन्वर्जेंट ड्रग लाइक स्ट्राइक्लिन एक्ट लाइक अ कॉम्पिटिटिव ग्लाइसिन एंटागोनिस्ट एंड यूज टू एज अ रेड पॉइजन। यानी आपका जो ग्लाइसिन है वो उसका हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि एक कन्वर्जेंट ड्रग होती है आपकी स्ट्राइचिन, जो एक तरीके से रेड पॉइजन की तरह काम करती है। सो इन केस ऑफ टिटनेस टॉक्सिन ग्लाइसिन रिलीज्ड इज ब्लॉक्ड। और जब कभी भी जो टिटनेस टॉक्सिन होते हैं कॉज हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो उसमें क्या होता है, जो ग्लाइसिन का रिलीज होता है वो खुद ब खुद अपने आप ब्लॉक हो जाता है। सो जो आपका ग्लाइसिन हो गया वो एक तरीके से क्या है, आपका कॉमन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव सेरोटोनिन, जिसको हम 5-HT यानी कि 5-हाइड्रोक्सी के नाम से भी जानते हैं। एंड जितने भी मेथड्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर लाइक सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, रीअपटेक एंड डिहाइड्रेशन, डिग्रेडेशन, ये सब आपके 5-HT जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो आपका एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर ही कराता है। एंड द की फैक्टर रेगुलेटिंग द सिंथेसिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है वही अल्टीमेटली सेरोटोनिन को आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करता है। तो अगर हम बात करें इसके प्रेजेंस की, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बोन्स एंड आपके मेडुला पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसके प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो आपके कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इसकी सिग्निफिकेंट फंक्शंस की बात करते हैं 5-HT की, तो ये क्या करता है बॉडी के अंदर
जो आपका बॉडी वेट है, मूड एंड इमोशंस को रेगुलेट करना, स्लीप एंड जो स्लीप वेक साइकिल होती है उसको रेगुलेट करना, नॉसिसेप्शन हो गया पेन की सेंसेशन, बॉडी टेम्परेचर, वॉमिटिंग, तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने में आपका 5-HT जो है वो अपना अहम रोल जो है वो प्ले करता है। Okay, now next we have dopamine. So, what is dopamine? Dopamine is a type of neurotransmitter, and your body make it. And your nervous system uses it to send message between nerve cells. तो डोपामीन क्या है, एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है, आपकी बॉडी के अंदर बनता है, एंड जो नर्वस सिस्टम है वो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करती है, मैसेजेस को एक नर्व से दूसरे नर्व तक सेंड करने में. दैट्स व्हाई इट इज समटाइम कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स. Now, dopamine play a very important role in how we feel pleasure, and it's big part of our unique system ability to think and plan. It helps us to strive focus and find things interesting. Your body spreads it along four major pathways in the brain, like the most of the system in the body you don't notice until there's a problem. So too much or too little, it can lead a vast range of health issue, and sometimes these are very serious, like Parkinson's disease. सो अगर हम बात करते हैं डोपामीन के बेसिक्स की, तो ये क्या है, आपका 2 स्टेप्स में प्रोसेस रहता है. फर्स्ट इट चेंजेस इनटू द अमाइनो एसिड टू टायरोसिन एंड सब्सटेंस कॉल्ड डोपा, एंड देन इनटू द dopamine. It affect many part of your behavior and physical functions such as learning, motivation, heart rate, blood vessels function, kidney function, lactation, sleep, mood, attention, कंट्रोल ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेन प्रोसेसेस एंड मूवमेंट. सो इस तरीके से जो डोपामीन है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है एंड मॉडिफाई भी कर सकता है. जो डिजीजेस हैं, कई तरीके की डिजीजेस जो है वो कॉज हो जाती हैं जब कभी भी डोपामीन आपका इनहांस होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा. इसमें एक और डिजीज भी आती है जिसको हम शीजोफ्रेनिया कहते हैं. शीजोफ्रेनिया क्या है, एक तरीके से हमारे जो ब्रेन है वो ब्रेन क्या है, एक तरीके से हेलुसिनेट होने लगता है एंड डिल्यूजन्स होने लगते हैं. हेलुसिनेट का मतलब कि ऐसी चीजें जो रियल में नहीं होती हैं बट हमारा ब्रेन उनको दिखा रहा होता है, तो ये हेलुसिनेट होना एंड डिल्यूजन होना, तो इस तरीके के जो दिक्कत है वो भी मतलब होने लगती है. एंड अगर हम पार्किंसंस डिजीज की बात करें, तो पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है, जो नर्व्स होते हैं आपके, वो नर्व्स जो है वो आपके इस डोपामीन की कमी की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स को अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं, एंड ये नर्व्स इतने वीक हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है, पोअर बैलेंस एंड पोअर मूवमेंट की वजह से मतलब क्या हो जाता है, आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता है ढंग से, और बहुत सी ऐसी मतलब ब्रेन वाली जो आपकी मतलब हम कह सकते हैं कि स्टिफनेस हो जाती है, ट्रिमर हो जाती है, एंड आपका स्लोनेस हो जाता है आपके सारे मूवमेंट में, चीज़ों को समझने में. तो ये सब क्या है, आपकी पार्किंसंस डिजीज जो है वो इसी की वजह से होता है. कभी कभी ओबेसिटी भी कॉज करता है आपका डोपामीन. एंड जो डोपामीन है वो आपका 2 टाइप से होता है, यानी कि डोपामीन D1 एंड D2 आर द मेन familiar to dopamine receptors which are involved in the stimulation and inhibition of adenylate cyclase respectively. So Parkinson's disease is related to a deficiency of dopaminergic neurons, and while the schizophrenia result due to the excess dopaminergic activity, यानी कि पार्किंसन डिजीज जो है वो डोपामिन की कमी की वजह से हो जाती है, एंड आपकी जो डोपामिन जो आपका सिजोफ्रेनिया है वो आपके डोपामिन जो है उसकी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाए बॉडी में तो उसकी वजह से ही हो जाती है. सो इस तरीके से जो है वो आपका डोपामिन बॉडी में आपका वर्क करता है एंड आपके डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है. Okay, students, prefer your notebook for further detailed content. Thank you.